दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को वर्तमान क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, किंग कोहली और अय्यर की तूफानी शतक के बाद भारत की कातिलाना गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ न्यूजीलैंड। टीम इंडिया ने बड़ी ही शान से बनाई सेमीफाइनल में जगह तो फूट फूट कर रो पड़े न्यूजीलैंड के कई दिग्गज खिलाड़ी। फिर ब्रैंडन मैकुलम से लेकर मार्टिन गुप्टिल, डेनियल विटोरी से लेकर रॉस टेलर, यहाँ तक कि केन विलियमसन भी अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाए। फिर टीम इंडिया की जीत को बेईमानी बताते हुए इनमें से कई दिग्गजों ने भारत के लिए जो कह दिया, उनके बयान सुनकर आपके भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा इन दिग्गजों ने भारत पर गुस्सा निकालते हुए, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कोहली अय्यर में से किसे मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया न्यूजीलैंड के महामुकाबले के लिए पूरी दुनिया बेकरार थी, लेकिन कीवी टीम ने सपने में नहीं सोचा होगा कि 2019 का बदला लेते हुए भारतीय टीम उन्हें इस कदर तबाह और बर्बाद कर देगी। वानखेड़े के मैदान पर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने और उन्होंने पहले मेहमानों को बल्लेबाजी करने का फैसला दिया और यह इतना सही साबित होगा इसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। रोहित ने 47, गिल ने 80 रन ठोक डाले, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। किंग कोहली और अय्यर ने अपने बल्ले से तबाही ही मचा दी। विराट कोहली ने अपने न्यूजीलैंड को कहीं का नहीं छोड़ा। 113 गेंद पर 9 चौकों 2 छक्कों की बदौलत 117 रन बनाकर उन्होंने गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा और वनडे करियर का 50वां शतक ठोका। फिर श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए 70 गेंद पर 8 तूफानी छक्के 4 चौकों की बदौलत 105 रन बनाए और उनकी अद्भुत बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 397 रन बना डाले। और अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना, वह भी भारत की कातिलाना गेंदबाजी के सामने सेमीफाइनल के मंच पर नामुमकिन से भी मुश्किल था। और दोस्तों, ऐसा ही हमें देखने को भी मिला। अपनी पहली ही गेंद पर शमी ने कॉनवे को चलता कर न्यूजीलैंड की हार सुनिश्चित की और फिर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर उनके वर्ल्ड कप के सपने को चूर चूर करते हुए बड़ी ही शान से अपनी टीम को सेमीफाइनल में एंट्री दिलाई। बस फिर क्या था, पूरे हिंदुस्तान में एक बार फिर दिवाली मनाई गई तो वही न्यूजीलैंड में मातम का माहौल था। यहाँ तक कि उनके कई दिग्गज खिलाड़ी फुट फुट कर रो पड़े। सबसे पहले उनके कप्तान केन विलियमसन का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। हमने उम्मीद नहीं की थी कि टीम इंडिया इतना बड़ा स्कोर बना लेगी। जब रोहित ने तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू की तब हमें अंदाजा हो गया था कि यह पिच बल्लेबाजों के लिए है, लेकिन फिर भी कोहली और अय्यर ने कमाल की बल्लेबाजी की, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। मैंने एक बार फिर हमेशा अपने देश को निराश किया। मैं सभी से माफी मांगना चाहता हूं हमारे गेंदबाजों, और मैंने सभी को निराश किया। जी हाँ दोस्तों, वह तो खुद ही हैरान और परेशान थे, लेकिन उनके पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैकुलम का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि भारत में वर्ल्ड कप नहीं कराया जाना चाहिए। एक बार फिर बीसीसीआई ने ऐसी पिच बनाई जो भारतीय टीम के लिए मुफीद थी। सभी को पता है कि हमारी मजबूती हमारी गेंदबाजी है और वानखेड़े में हमारे गेंदबाजों को कुछ भी मदद नहीं मिली। हमारे टॉप 2 गेंदबाज 186 रन लुटा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट का क्या चल रहा है। हमें यह हार मंजूर नहीं है। मैं आईसीसी से अपील करना चाहूंगा कि एक बार फिर हमें इस मैच को दोबारा रिव्यू किया जाए। सारी बातें साफ हो जाएंगी कि कैसे भारत जीता है। वहीं रॉस टेलर गए, कुछ ऐसा ही मानना है। उन्होंने कह दिया कि इस हार ने हम सभी का दिल टूट गया। एक बार फिर हम ट्रॉफी के इतने करीब पहुंचे लेकिन हार गए। हाँ, टीम इंडिया ने अच्छा खेला, लेकिन कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन हमारी टीम इतना खराब कैसे खेल सकती है, मुझे अभी भरोसा नहीं हो रहा। जब हमारे गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे तो पिच में कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही भारतीय गेंदबाज आए इतना अधिक स्विंग और उछाल। जी नहीं, मुझे इस मैच को देखकर संतुष्टि नहीं हुई। जरूर कहीं ना कहीं किसी से गलती हो रही है। यहाँ तक कि डेनियल विटोरी भी गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने कह दिया कि यहाँ क्या मजाक चल रहा था, ये तो मैच एक तरफा हुआ। शायद इतिहास में पहला सेमीफाइनल था जिसे किसी टीम ने इस तरीके से जीता हो। मुझे एक मैच बता दीजिए जब किसी ने नॉकआउट मैच में 400 रनों के आसपास का स्कोर खड़ा किया हो। मुझे अभी भी इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। परिस्थितियां और पिच सब कुछ भारत के हक में हो रहा है। हमें तो यहाँ कुछ मिला ही नहीं। शायद लोग सही कहते थे कि भारत में वर्ल्ड कप नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि मार्टिन गुप्टिल का तो दिल ही टूट गया। उन्होंने कहा कि आप मेरे आंसू देख सकते हैं। 2015, 19 और अब 2023 में भी हमारे साथ वही हुआ। हमें पता नहीं इसमें किसकी गलती है। हम इतना अच्छा खेलते हैं पर सेमीफाइनल में जाते ही हमारे हाल हो जाता है। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं। मैं किससे दोस्ती ठहराऊं? हो सकता है कि भारत ने बेईमानी की हो, लेकिन अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो हो गया वह हो गया, और अब किसी पर इल्जाम लगाने का कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों, सच में इन दिग्गजों के बयान ने तो हर किसी को हैरत में डाल दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया वर्ल्ड कप का चैंपियन बन पाएगी या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सेमीफाइनल के मंच में विराट ने सचिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया तो पूरी दुनिया भर में उनकी वाहवाही हुई। यहाँ तक कि अब दुनिया भर के दिग्गज खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग से लेकर महेंद्र सिंह धोनी और शोएब अख्तर तक ने विराट की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी किंग कोहली के फैन हो जाएंगे। तो आखिर ऐसा कौन सा गॉड ऑफ क्रिकेट का महा रिकॉर्ड तोड़ा विराट ने? उनकी उपलब्धि पर क्या कुछ रहा? दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, सचिन और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, चुनौती थी सेमीफाइनल की, सजा हुआ था वानखेड़े का मैदान, सामने थी न्यूजीलैंड, बारी थी बदला लेने की और भारतीय टीम ने इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी। रोहित और गिल ने तो तबाही मचाई। जहां कप्तान 47 रन बनाकर लौट गए तो फिर गिल को 79 रन बनाकर रिटायर्ड आउट होना पड़ा। लेकिन इस सबसे बड़े मैच पर किंग कोहली ने एक बार फिर सबसे बड़ा पंच लगाया। भारत की बैकबोन विराट कोहली ने आज तो न्यूजीलैंड की शामत लाकर रख दी
और ऐसा तांडव मचाया कि अकेले दम पर ही टीम इंडिया की जीत की कहानी लिख डाली। जी हां दोस्तों, रोहित के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे विराट ने पहले संभलकर भारतीय पारी को संभाला। पहले 100 तो फिर 150 रनों के पार पहुंचाए। शुभमन गिल के साथ मिलकर 93 रनों की पार्टनरशिप बना डाली। तो उनके वापस जाने के बाद भी उनका बल्ला रुका नहीं, बल्कि वो तो और भी आक्रामक हो गए। 55 गेंद पर अर्धशतक जड़ा तो उसके बाद तो रहम करना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए उन्होंने एक ऐसा खतरनाक छक्का लगाया जो इस मुकाबले के इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का साबित हुआ। और देखते देखते सेमीफाइनल की इस घड़ी में विराट कोहली सुपर हीरो बनकर उभरे और अपनी तूफानी पारी के दम पर उन्होंने न्यूजीलैंड क्या पूरी दुनिया को अपने सामने सजदा करने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन को पीछे छोड़ने का मन बना चुके हैं। उनके शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले विराट कोहली ने सेमीफाइनल की जंग में जैसे 80 रनों की नाबाद पारी खेली, उन्होंने सचिन के एक और महारिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब वो वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इसके पहले सचिन तेंदुलकर ने सबसे अधिक 673 रन बनाए थे, जिन्हें विराट कोहली ने पास किया। और जैसे ये खूबसूरत लम्हा सामने आया, पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने को मजबूर हो गई। यहां तक कि अब खुद सचिन तेंदुलकर ने उन्हें सलाम करते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि विराट कोहली ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा है। मुझे पहले से उनकी काबिलियत पर भरोसा था और आज उन्होंने मेरी उम्मीदों पर खरे सोने की तरह खरे उतरे, अपनी काबिलियत को दर्शाया है। आपको सैल्यूट है विराट, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यदि अब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती है तो उसके सबसे बड़े हीरो आप होंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो वहीं इसी सूची में तीसरे पायदान पर बरकरार मैथ्यू हेडन ने कहा कि मुझे अभी भी हैरानी हो रही है कि विराट को यह रिकॉर्ड तोड़ने में इतना समय क्यों लग गया। उन्होंने 4 वर्ल्ड कप खेल लिए और अब जाकर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जिस फॉर्म में विराट बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब भारत को कोई वर्ल्ड कप जीतने से रोक पाएगा। वेल डन विराट, अब तो गॉड ऑफ क्रिकेट भी आपसे पीछे हो चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपके क्रिकेट के अगले भगवान आप कहलाएंगे। जी हां दोस्तों, केवल वही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि एक गॉड तो दूसरे किंग। यदि क्रिकेट की परिभाषा भारत के नाम से लिखी जाए तो वो गलत नहीं होगी। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने में विराट कोहली कामयाब हो पाते हैं। ये दिखता है कि भारतीय क्रिकेट पूरी दुनिया से कितना आगे निकल चुका है। आईसीसी ट्रॉफी उतनी मायने नहीं रखती, लेकिन भारत का दबदबा इस वक्त पूरी दुनिया में और वर्तमान समय में उसके एक सबसे बड़े हीरो विराट कोहली हैं। वेल डन विराट, आपसे जो उम्मीदें थी आपने उन पर बखूबी परफॉर्म किया है। यहां तक कि शोएब अख्तर भी कोहली के मुरीद हो गए। उन्होंने कहा कि माशाल्लाह सचिन के बाद मैंने यदि किसी को देखा है जिससे गेंदबाज खौफ खाते हैं तो वो विराट कोहली हैं। इस खिलाड़ी ने तो सभी रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया। जब खुद क्रिकेट के भगवान को आपने पीछे छोड़ा हो तब तो आप महानतम लोगों की सूची में शामिल हो जाते हैं। और मुझे नहीं लगता विराट सचिन से बिल्कुल कम है, बल्कि वो तो सचिन के बाद अब क्रिकेट के नए भगवान बन चुके हैं। जी हां दोस्तों, हर तरफ कोहली की तारीफें हो रही हैं। यहां तक कि उनके मेंटर महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि बहुत अच्छे चीकू, जब तू पहली बार खेलने आया था तब मुझे नहीं लगा था कि तू इतना आगे जाएगा। मैं अपने पूरे दिल से बता रहा हूं, मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन तुम गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ोगे, लेकिन तुमने अपनी मेहनत, काबिलियत और जज्बे से आज वो मुकाम हासिल कर लिया जिसका हर कोई सपना देखता है। तुम आज आम खिलाड़ियों की सूची को पार कर चुके हो, तुम्हें मेरा सैल्यूट है। जी हां दोस्तों, अब आप तो हर तरफ केवल कोहली हैं, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में विराट मैन ऑफ द मैच बनेंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर गर्जा रोहित गिल के बाद किंग कोहली का बल्ला भारतीय गेंदबाज बल्लेबाजों ने मचाया ऐसा तांडव, न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाते हुए लिख दी सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत की कहानी। तो आखिर कैसे अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया पहुंच चुकी है जीत के मुकाम पर। कैसे न्यूजीलैंड के घमंडी गेंदबाजों के घमंड को तोड़ते हुए भारतीय टीम ने लगभग सुनिश्चित कर ली फाइनल में जगह। उनकी खौफनाक बल्लेबाजी से लेकर न्यूजीलैंड की तबाही का मंजर, इस मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा विराट कोहली में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जिस मैच का बेसब्री से करोड़ों भारतीय फैंस को इंतजार था, आखिर वो दिन सेमीफाइनल का पहला मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच वानखेड़े के मैदान पर शुरू हो चुका था। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने कप्तान के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे। रोहित शर्मा आज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। ट्रेंट बोल्ट की चौथी और पांचवी गेंद पर लगातार चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देख शुभमन गिल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने दूसरे ओवर में टिम सऊदी को 2 करारा चौका जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। रोहित का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने ट्रेंट बोल्ट के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए। टीम इंडिया को दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने बेहतरीन शुरुआत दिला दी। दोनों बल्लेबाज शानदार लाइन में नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। ट्रेंट बोल्ट से लेकर टिम सऊदी तक हर गेंदबाजों की मानो शामत आ गई हो। चौक के छक्कों की वानखेड़े मैदान पर बारिश हो रही थी। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम रहे थे। रोहित बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। आज तो न्यूजीलैंड गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई कर रहे थे और देखते देखते टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में 47 रनों तक पहुंचा दिया। इनके बल्ले आज रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। पहले तेज गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया और फिर स्पिनरों पर भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करना ज्यादा दिखने लगे। लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए सबसे खतरनाक गेंदबाज टिम सऊदी ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को विलियमसन के द्वारा
द्वारा शानदार कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 75 रनों की स्कोर पर पहला झटका लग गया। रोहित शर्मा 47 रन बनाकर लौट गए। वो अपने अर्धशतक से चूक गए। उन्होंने इस पारी को 29 गेंद में 4 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके की मदद से सजाया था। अब टीम की पारी को संभालने के लिए मैदान पर किंग कोहली आ चुके थे। वहीं मैदान पर शुभमन गिल टिके हुए थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर के पावर प्ले में 84 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया।